गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन की फिगर तो इजी है। A highway leads to the foot of a tower. Good evening, beta. A man standing at the top of tower observes a car at the angle of depression 30 degrees, which is approaching to the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is 60 degrees. Find the further time taken by the car to reach tower. टावर को उसी सेम स्पीड पर कार तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर वो अगर टावर की फुट की तरफ आ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज थोड़ा करेगा। सर एक्सप्लेन। ठीक है, ये हमारा टावर है और टावर के ऊपर जो है दिस इज पॉइंट ए वेयर यू आर स्टैंडिंग, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। So here this depression is A, that is at the starting है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है गिवन स्टार्टिंग में? इट इज गिवन एज 30 डिग्रीज एंड आफ्टर 6 सेकेंड इट रीचेस टू अ पॉइंट बी और पॉइंट बी पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज 60 डिग्रीज। ओके सर। So basically we have been given this is 30 degrees and this is 60 degrees. ये 90 है ये हमारे पास, ठीक है। इसको टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड्स। वो पूछ रहा है इसमें टाइम कितना लगेगा? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो फिर सॉल्व करें। भाई स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम होता है। यस सर। यूनिफॉर्म स्पीड वैसे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, but speed is uniform, therefore we'll say distance is proportional to time, or we will say that d1 by d2 is equals to t1 by t2। अब यहाँ पर मुझे t1 पता है, t2 मुझे निकालना है, तो d1 is this, तो मैं d1 में आई विल assume let ab is x, अगर ab x है तो मुझे bc is what I have to find। अगर मुझे BC मिल जाएगा तो मुझे AB अपॉन BC की रेशियो मिल जाएगी, AB अपॉन BC की रेशियो मिल जाएगी तो मेरे को बेसिकली T1 बाई T2 की रेशियो मिल जाएगी एंड आई कैन फाइंड माई टाइम T2।
अगर हम इसको एच अज्यूम कर लें, ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा. सो विल से इन ट्राइंगल BCD, we are getting tan 60 is equals to H upon BC, or you are getting BC is H upon root 3, and then you will take another triangle. In triangle ACD, tan 30, this is H upon AC, you know, AC is nothing but AB को तो हमने X लिया हुआ बेटा, है ना. So this is 1 by root 3 is H upon X plus BC. तो दोनों साइड से अगर हम H को कंपेयर करें, तो ये H जो है हमारा यहाँ पर जो है वो BC रूट 3 है, रूट 3 इंटू BC. अगर दोनों साइड से हम H को कंपेयर करें, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज BC रूट 3 is equals to X plus BC upon root 3. Okay, this is 1, this is 2. This I am talking from 1 and 2. अब इसमें हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, है ना. So we are getting BC as 3BC minus 2. So BC is coming as X by 2. अगर BC मेरे पास X by 2 आ गया है, so we'll say that AB by BC is equals to T1 by T2. AB कितना है, X अज्यूम किया था हमने, BC कितना है, X by 2, T1 कितना है हमारे पास 6, और T2 ये हमें निकालना है. So what we are getting is X से X कैंसिल हो गया बेटा हमारा, T2 is coming as 3 seconds. Understood on this? Yes, sir. कॉपी कर लें. इट्स अमंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर डायरेक्टली हमसे जो है इट्स नॉट आस्किंग द डिस्टेंस, है ना, बट वो स्पीड या टाइम पूछ रहा है, तो उस केस में बस सिंपल एक फॉर्मूला यूज होगा. सर आप ये ग्रुप पे सेंड कर दो. हाँ जी बेटा. आज सारे क्वेश्चन ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो खत्म हो जाएगा आज. डन, कॉपी अंगद? Yes, sir. Done. Okay then. Next one. सर बस आखिरी लाइन रहती थी. Okay. हो गया सर. Okay. सेम टाइम पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर टाइम टिकर निकालना है. A man on cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the shore to the point immediately beneath the observer.
with uniform speed. तो यहाँ पर बेटा ऊपर में वो टावर पे खड़ा था बंदा, नीचे में क्लिफ पर खड़ा है। यहाँ पर कार आ रही थी, पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था। यहाँ पर कार की जगह बोट अप्रोच कर रही है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ऊपर में शुरू में टाइम जो है वो कितना लगा था, 6 सेकेंड, और यहाँ पर टाइम लगा है 6 मिनट्स। ऊपर में आंसर 3 सेकेंड आया था, तो नीचे आंसर कितना आएगा, 3 मिनट्स, है ना। एक बार चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये तो। रीड कर ले थोड़ा सा बस। टावर क्लिफ हो गया है, कार जो है वो बोट हो गई है, 3 सेकेंड को 6 सेकेंड को 6 मिनट बना दिया है। अगला क्वेश्चन कर ले। चलो जी, ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। A man on the top of vertical tower observes a car moving at uniform speed coming towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, how soon after this the car will reach the tower? Exactly same question है जो ऊपर था, but figures change हो गई हैं, तो please solve this. Okay, I've got answer from Siddhant.
So X is X plus C by 3. चलो जी, सिद्धांत ने ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया है फन पार्ट. So again, it was exactly same thing. ठीक है ना. सो जो जहां पर जो कैच है वो सिर्फ इतने वाले पार्ट पर है कि जहां पर आप d1/d2 को t1/t2 पे इक्वल करेंगे. तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बेसिकली पुराने टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से आपको BC फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x. तो जब आप BC फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, उसके बाद जो है देन you will proceed same way. So you'll say this is 4 is there. So you'll say from 1 and 4. ठीक है. सो हमारे पास AB कितना है, x है. BC कितना है, दैट इज x बाई √3 - 1. दिस इज इक्वल टू 12/t2. आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एंड यू आर गेटिंग योर t2 इज 12/√3 - 1, which is 12√3 + 1/2, or 6√3 + 1 minute. Okay, that's the final answer. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा आपका. सर बोलो बोलो. अगर हम लोग जो BC है उसके अंदर जो कार ने वो डिस्टेंस कवर किया उसका टाइम x ले ले और कांस्टेंट स्पीड y ले ले, तो उसके थ्रू कर सकते हैं. कांस्टेंट स्पीड की कहीं जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. मुझे चेक करना पड़ेगा आप क्या कह रहे हैं. मैं सर आपको अपने सॉल्यूशन की एक बार फोटो भेज देता हूँ, आप देख लो. आंसर सेम आ रहा है. हाँ सर, आंसर तो सेम आ रहा है. हाँ, फिर कोई इशू नहीं है. अच्छा फिर ठीक है सर. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है जी, कॉपीड एवरीवन. कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया दे मे नॉट हैव गॉट इट फुली. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना. ओके, दिस क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है और इसका डायग्राम भी अलग हटके बनेगा. पहले क्वेश्चन समझ लें क्या है. अच्छा सॉरी सॉरी. हाँ जी. सर इसमें साउथ ऑफ द टावर का क्या मतलब है? भाई एक टावर है, अब उस टावर के साउथ में खड़े हो आप पॉइंट ए पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्रीज है. और उसके ईस्ट में खड़े हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है. और जो ए और बी जो दो पॉइंट है उनका डिस्टेंस 120 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ टावर.
चलो जी, ये ना फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इसमें सर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो एक 3D फिगर बनेगी। सर प्लीज वेट। सर प्लीज वेट। हाँ, आई एम वेटिंग बट फिगर कैसे ड्रॉ होगी, पहले एक बार फिगर मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, सॉल्व फिर आप लोग करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फिगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। फिगर जो है बेटा, ये इसमें 2D फिगर नहीं ड्रॉ होगी, यहाँ 3D फिगर ड्रॉ होगी। और 3D फिगर के लिए जो प्लेन है वो आप ऐसे लेते हैं कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है ना। ऐसे में हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो जेड एक्सिस है, यहाँ पर ये आपका टावर है, ठीक है। इस टावर को जब आप साउथ डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है ना। नाउ यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द साउथ, द एंगल इज 30 डिग्रीज। तो ये जब आपने मेजर किया पॉइंट ए से, तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्रीज था, है ना। एंड व्हेन यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम द ड्यू ईस्ट, द एंगल इज 45 डिग्रीज। यहां से मेजर किया तो एंगल 45 डिग्री है। एंड दिस डिस्टेंस ए बी, दिस डिस्टेंस इज 120 meters. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बस पहले यहाँ पर ये बता दो कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। 3। 3 आर देयर, ठीक है। फिर आप सॉल्व करें इसे। 3 कौन से हैं, एक तो ये वाला है बेटा जिसका ये 90 डिग्री एंगल है ना, वर्टिकली में। और एक ये है वर्टिकली जो 90 डिग्री बना रहा है। एंड थर्ड इज दिस वन। सर एक और भी है लेकिन वो यूज में नहीं आएगा। जो ऊपर जो वर्टेक्स है वहां पे भी एक राइट एंगल बन सकता है। नहीं, वो क्लियर ही नहीं है। आप ये एंगल बोल रहे हो ना? यस सर। नहीं, ये 90 डिग्री किसने कहा ये 90 है? ये तो ये हो सकता है कि चांस की बात है, सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लें तो उसमें फिर आप प्रूव कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री आ रहा है। बट 90 डिग्री कह के यूज थोड़ा कर सकते हैं आप उसे। वो यस सर, मतलब यूज में नहीं। हाँ, सर ये सारे एंगल्स अराउंड अ पॉइंट हुए। कौन से सारे, ये 90 डिग्री के? यस से तो हाँ, 270 है सर। ये अराउंड अ पॉइंट कहाँ हुए? अराउंड अ पॉइंट तो 2D में अराउंड अ पॉइंट होता है। ये तो आप रूम का जो कॉर्नर है, उसके जो वॉल्स हैं और जो फ्लोर हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ये वो चीज है ना। एक रूम में जो वॉल है आपकी ग्रीन और ऑरेंज कलर की वॉल्स हैं, और फ्लोर जो है वो रेड कलर का है, तो वो कॉर्नर जो है वो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है बेटा? और बार समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो इट इज समथिंग लाइक, ये ना कुछ इसी तरीके से है बेटा। अगर आप एक रूम लेंगे, है ना, अगर मैं लेट्स से, अगर एक रूम की मैं बात करूं, सर हाइट फिक्स्ड ही है क्या? नॉट अवेयर, मेरे को देखना पड़ेगा। सर जो हाइट है वो मेरे लिए तो √30 आ रही है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा अगर ये एक रूम है हमारे पास, ठीक है। अब इस रूम में जो है, यहाँ पर अगर मैं, ये जो एज है आपका रूम का, है ना, इसके ऊपर मैं अगर एक स्टिक खड़ी कर दी है मैंने, है ना, दिस वन स्टिक इज देयर, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि अगर मैं इसके साउथ में जा रहा हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन तो नॉर्थ हो गया। अगर मैं साउथ में जा रहा हूँ, साउथ में रूम में इस पार्ट से अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नथिंग बट 30 डिग्रीज। और मैं इस एज से देख रहा हूँ ड्यू ईस्ट, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका जो है 45 डिग्री होगा।
ठीक है, और इन दोनों वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर्स गिवन है। समझ में आ रहा है ये अब आपको थोड़ा, यस सर। है ना? तो यहाँ थोड़ा पर एक थोड़ा। ट्राइंगल तो इस वॉल पे बनेगा, दूसरा एंगल दूसरी वॉल पे बनेगा 90 डिग्री का। भाई आपने अगर वॉल पे ऐसे लाइन खींची है ना, तो ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। एक थर्ड वाला जो पहले नहीं दिख रहा था वो फ्लोर पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर क्यूबॉइड के सारे डायगोनल्स को आप ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये वो वाला केस है जब आपने क्यूबॉइड के 3 फेसेस के 3 डायगोनल्स बनाए हैं, तो वो 3 डायगोनल्स जो है वो अपने फेस पे 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। अंडरस्टूड? यस सर। So this is exactly same thing here which we are doing. ठीक है, तो पहले तो इस पार्ट को देखते हैं कि भाई जब आपने टावर को उसके साउथ से खड़े होकर देखा है ना, फ्रॉम द साउथ ऑफ द टावर यू आर ऑब्जर्विंग द टावर, तो उसका 30 डिग्री का आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये अपने आप में एक ट्राइंगल है ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई एक टावर है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एंगल जो है 30 डिग्री बन रहा है ना। ये टावर के लेफ्ट में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर टावर के मैं साउथ डायरेक्शन में खड़े होकर कर रहा हूं तो ये ऐसे एंगल बनेगा, इजंट इट? और ये टावर के अगर मैं ईस्ट में खड़े होकर देखूंगा तो ये ऐसा एंगल बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। बस क्वेश्चन बता दो समझ में आया आपको अच्छे से, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आगे बढ़ना जो बेवकूफी है। आ गया समझ। आ गया समझ सर। ठीक है, जिनको आ गया उनको तो ठीक है, जिनको नहीं आया चैट बॉक्स में मैसेज करो सर सर प्लीज। एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब मान लो ये आप खड़े हो बेटा यहाँ पर, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर। ठीक है, अब आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, अगर मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो मैं आपके साउथ में हो गया ना। ठीक है, और मैं का मतलब चूहा, अगर ये चूहा आपके साउथ में खड़ा हुआ है तो ये आपको ऊपर से देख रहा है, तो चूहे को आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिख रहा है। यहां तक क्लियर है? अब जब आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, बताओ मुझे, बताओ बताओ, आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? सर साउथ। साउथ में कैसे होगा? अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, लेफ्ट हैंड ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, पीठ पर जाएगा आपके। भाई आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है? वेस्ट। 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 डर गए है ना, डर रहे हो आप थोड़ा सा। डरना किस लिए बेटा, ऑनलाइन डांट ही तो पड़ेगी, मार तो पड़ी नहीं सकती, है ना। लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट में है और राइट हैंड आपका ईस्ट में है। अब आपके राइट हैंड पर जो है, यहाँ पर तो चूहा खड़ा था, यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, और बिल्ली ने जब आपको देखा ऊपर की तरफ तो बिल्ली का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये 45 डिग्री आया। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपकी हाइट h है, अगर आपकी हाइट h है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा चूहे से? √3h। H23. ठीक है, आप क्या बोलेंगे, 1030 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, है ना। तो x इज h बाय 1030 और 1030 इज 1 बाय √3, है ना। सो दिस इज √3h, और ये डिस्टेंस कितना होगा? h। h होगा, तो दिस इज h। ठीक है, अब ये चूहा और ये बिल्ली जो है ये कहां पर बैठे हुए हैं? फ्लोर पर बैठे हुए हैं, है ना। और ये चूहा और बिल्ली, चूहा जब साउथ में है, बिल्ली एग्जैक्टली ईस्ट में है, तो ये दोनों जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे आपस में? बनाएंगे सर। और ये वाला कितना गिवन है? दिस इज गिवन एज 120 मीटर्स, है ना।
तो जब आपके पास h की टर्म्स में साइड्स आ गई हैं तो यहाँ पर आप वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा दें एंड व्हाट यू विल गेट इज h स्क्वायर प्लस √3h स्क्वायर is 120 square. ठीक है, so 4h square is 4 into 60 square, so h is 60 meters. So, हाँ जी बोलो. सर इसमें h by √3h है, तो सर tan थीटा की वैल्यू सर 1/√3 आ जाएगी, तो सर थीटा 30 हो जाएगा. कौन सा थीटा? सर अगर थीटा लेंगे, एंगल, अच्छा हाँ, थीटा अगर निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, वो पूछा ही नहीं था, है ना. सो एडविक इज सेइंग कि सर हम इस ट्रायंगल में जो है वी कैन फाइंड द एंगल्स व्हिच आर बीइंग मेड, वो भी हम फाइंड कर सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी राइट दिस, है ना, इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं ताकि आप लोग कॉपी कर सकें. तो सर फिर आंसर भी निकल सकता है. हाँ निकल सकता है बिल्कुल, बट आई फील कि पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली यूज कर लो, ज्यादा बेटर है ना. बट आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, पहले आप tan थीटा निकाल लें, फिर tan थीटा आ जाएगा, फिर उसके बाद किसी भी रेशो को यूज करके आप h निकाल लें. लेट CD is tower, this is equals to h meter. ठीक है, then you will say in triangle ADC tan 30 is h by AD and we are getting AD is h√3. Then in triangle CDB tan 45 degrees is h by BD. From here we are getting BD is h. In triangle ADB, angle D is 90 degrees, and you say AB square is AD square plus BD square. This is 1, this is 2. Then 120 square is h square plus √3h square from 1 and 2. You know, presentation भी बेटा equally important है. So this is 4 into 60 square is 4h square, or h is 60 meters. ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट, therefore the height of tower is 60 meters. So Angad, let us सर ये do this कितने topic. मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 4 marks बेटा. और देखोगे तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब ना डायग्राम एक बार समझ में आ जाए आपको, सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही सिंपल है. और इस टाइप के हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही करना है आपको. एक ट्राइंगल होगा जिसमें साइड गिवन है लेकिन वहां कोई एंगल गिवन नहीं होगा, तो आप उस पर्टिकुलर ट्राइंगल की साइड्स जो है बाकी दो ट्राइंगल्स को यूज करके निकालें. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, अगर मैंने आपको यहां पर ऐसे बनाया बेटा कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है,
है ना, दिस इज 120 मीटर्स, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये 45 डिग्री है जिसमें ये एच है, दिस इज 45 डिग्रीज एंड दिस इज 30 डिग्रीज, ये एच है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड एच, निकाल सकते हैं आप? ठीक है, आप क्या कहेंगे कि ये एच है ना, दिस साइड इज एच, तो उस टर्म में ये साइड कितनी होगी? अगर ये एच है तो एच की टर्म में ये साइड कितनी होगी? और यहाँ पे आपने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। ये 2D में बना हमारा डायग्राम, 3D में बनाना है तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ से फोल्ड करें, फोल्ड करके इसको उठाएंगे और यहाँ से फोल्ड करके उठाओ, तो ये जो दोनों पॉइंट है ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, और वो डायग्राम आपका 3D में बन जाएगा। समझ में आया आपको? अगर आपने इसको पेपर से कट कर रखा है तो आप इस लाइन के क्रॉस फोल्ड मारे और इस लाइन के क्रॉस फोल्ड मारे, तो ये जो दो पॉइंट है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज फॉर्मिंग द हाइट ऑफ टावर इन 3D डायग्राम। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां पर आपको इनकम्प्लीट डाटा, 3 ट्राइंगल हैं, जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं उसमें 4 ट्राइंगल भी हो जाते हैं, बट इनकम्प्लीट डाटा होगा, एक दूसरे के साथ लिंक होकर फाइनल फिगर में जाकर डाटा जो है वो आप कंपेयर करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे। The elevation of a tower from a point A due south of it is 45 degrees. From a point B due east of A, I am not going now to the east of the tower, I am going east of the point A. Angle is 30 degrees. If AB is 100, find the height of tower. ठीक है, तो 3D डायग्राम के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो स्लांट लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, इस स्लांट लाइन में ये एंगल जो है वी टेक इट एज 90 डिग्री। अब इसके ऊपर जो है आप एक टावर स्टैंड कर दें। इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ड्यू साउथ ऑफ इट इज 45 डिग्रीज, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, है ना। दिस इज योर पॉइंट ए। फ्रॉम पॉइंट ए आई एम मूविंग टू पॉइंट बी विच इज ड्यू ईस्ट ऑफ ए। मैं ए से मूव कर रहा हूं कहां पर? बी की तरफ, एंड बी इज ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, ये मैंने मूव किया बेटा, जब मैं इसको मूव किया तो ये मेरा जो पॉइंट है ये पॉइंट बी हो गया। अब मैं पॉइंट बी पर खड़ा होकर इस बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो इसका जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये बनेगा, है ना। दिस इज समथिंग कि भाई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं जब देख रहा हूँ फ्लोर से तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी लाइन हो गई इसलिए आपको थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग सा लगता है। दिस इज व्हाट इट इज। अभी कुछ स्टूडेंट को क्लियर हुआ या नहीं पिक्चर बेटा? यस सर, क्लियर हो। ठीक है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये तीसरा जो ट्राइंगल है ना, इसको हम सी नाम दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। तीसरे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री होगा? CAB। CAB, क्योंकि AB से मैं ड्यू ईस्ट गया हूं, तो नॉर्थ साउथ लाइन से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ साउथ लाइन, तो ये एंगल आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, AB गिवन है 100 मीटर्स। H किसको एज्यूम करेंगे? हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ब्लू और येलो वाले ट्राइंगल से, ब्लू वाले से आप AC की लेंथ फाइंड करें H की टर्म में, येलो वाले में आप BC फाइंड करें H की टर्म में, और फिर ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इजी है ना? Sir, please explain the figure again. ओके
ठीक है बेटा, हम देखो कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो स्क्रीन पर देखते हुए तो आप बोलोगे सर ये ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ कैसे हो गया, है ना। लेकिन ये 2D डायग्राम है। इसी डायग्राम को अगर आप 3D में दिखाना चाहेंगे तो 3D में आप कैसे दिखाएंगे, इस डायग्राम को आप ऐसे बनाएंगे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। ये अप डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन डाउन हो गई। यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, अगर ये मैंने एच एज्यूम किया है बेटा, तो नाउ व्हाट इट इज सेइंग, इट्स सेइंग कि भाई साउथ से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसका टॉप का जो एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है बताओ? 30. 30 डिग्रीज। अब ये जो बिल्डिंग है, टावर है, वो तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, है ना। Yes, sir. तो अब जो ये टावर है एक बार हमारा, है ना, अब मुझे फटाफट बता दो ये वाली लेंथ कितनी होगी? H by root 3. ठीक है, √3h। Sorry, √3 H root 3. हाँ, 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, जो x है वो h√3 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस लेंथ इज माय h√3। अब यहां पर जहां आप खड़े थे, ठीक है, यहां से अगर मैं इधर जा रहा हूं मतलब मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, इधर जाऊंगा तो मतलब मैं साउथ जा रहा हूं, इधर का मतलब है मैं नॉर्थ सॉरी ईस्ट में जा रहा हूं। तो पॉइंट ए से अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूंगा तो ये एंगल तो 90 होगा ना, है ना, तभी वो ईस्ट की तरफ मूवमेंट कहलाएगी मेरी। पॉइंट ए से मैं ईस्ट की तरफ गया, आई रीच टू अ पॉइंट बी। पॉइंट बी से जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोर, है ना, ये मेरा फ्लोर है, पेपर है जिसपे मैं खड़ा हूं, है ना, तो इसमें ये जो एलिवेशन है ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। साउथ पे 45 था, ये 30 डिग्री है। ठीक है बेटा, Yes. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, अब आप इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, इस ट्राइंगल को, तो बेसिकली भाई अगर आप बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं, बुर्ज खलीफा को यहां से देखें तो ये 90 डिग्री है, बुर्ज खलीफा को यहां से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। अब ये जो बुर्ज Yes. खलीफा है, बुर्ज खलीफा का एंगल ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है ही। आपका अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो बुर्ज खलीफा से आपका जो डिस्टेंस है, ट्रिगो यूज करेंगे तो h√3 आ जाएगा। ओनली थिंग इज पॉइंट ए से बी तक जब आप जा रहे हैं, है ना, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के कंपेरेटिवली ये एंगल जो है ये 90 बनेगा। ए बी का डिस्टेंस 100 मीटर गिवन है, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करें एंड फाइंड आउट योर आंसर। Okay, thank you, sir. हो सकता है अभी भी थोड़ी से इश्यूज आए, बट स्लोली इट विल गेट कवर्ड। आई होप कि 80% स्टूडेंट्स को क्लियर है, और जिनको नहीं क्लियर है उनको भी 80% क्लियर है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, लेट्स सी डी इज टावर, दिस इज h मीटर, so in triangle ACD, tan 45 degrees is CD upon AC, so you are getting AC is H. In triangle BCD,
tan 30 degrees is CD upon BC. BC is H root 3 in triangle ACB. Okay. So you'll say AC square plus AB square is BC square. So H square plus 100 square, this is 3H square. Okay. So 4 into 50 square is 2 into H square. H is 50 root 2 meters. कॉपी कर लें इसे. सर ये एंगल ACB 90 कैसे आ रहा है, एक बार आप बता दोगे फिर से? ACB 90 तो है ही नहीं, एंगल जो CAB 90 है. ओके सर, ठीक है ना. ये आपका नॉर्थ साउथ लाइन थी और क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट बी जो है वो ड्यू ईस्ट है ए के. तो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है आपस में. ठीक है. और अगर समझ में ना आए तो रूम के एक कॉर्नर में जो है एक स्टिक को खड़ा कर लें, उसको टावर मान लें, है ना. एक पर्टिकुलर वॉल जो है उस पे आपका पॉइंट ए था एंड फ्लोर से जब आप चले तो पॉइंट बी पर आप पहुंचे हैं. फ्लोर से आपको कैसे चलना है, परपेंडिकुलर टू द वॉल चलना है आपको फ्लोर पर. पॉइंट बी पर पहुंचे तो स्टिक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है ना, समथिंग लाइक दैट. आगे बढ़े. हाँ जी अंगद, कॉपीड. यस सर, कॉपीड. बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं. The angle of elevation of top of vertical tower from a point A due east of it is 45 degrees. The angle of elevation of top of tower from point B due south of A is 30 degrees. If the distance between A and B is 54 root 2, find the height of tower. Exactly same question है. आप प्लीज इसे सॉल्व करें और इसको ग्रुप पर आप पोस्ट करें सॉल्यूशन को. ये होमवर्क क्वेश्चन है ना. इसको अभी क्लास में नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम है. और लेना है एक बार. नो सर. ठीक है जी. तो होमवर्क क्वेश्चन आई एम पोस्टिंग इट ऑन द ग्रुप. So at least one of you do a favor है ना, solve this, post it on the group. एक क्वेश्चन आई हैव इंटेंशनली टेकन जहां पर ऑब्जर्वर की पर्सन की हाइट जो है वो यूज हो रही है. अभी तक किसी भी क्वेश्चन में पर्सन की हाइट ऐसा जो है वो मैटर नहीं कर रही है. इसका डायग्राम बनाए एंड सेंड इट टू मी. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पे. ये सारी फिगर्स मेंशन करिए, करनी है डायग्राम में.
सर आपको भेजना है क्या? हाँ जी। तो यहाँ पर ये आप एज्यूम करेंगे ना कि वो स्ट्रेट लाइन में जो है, जो बैलून है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लाइन विद जॉइनिंग द गर्ल एंड द बैलून, उसी लाइन में मूव कर रहा है बैलून। हाँ जी, वेरी गुड, दैट वाज शौर्य, वेरी फास्ट एंड करेक्ट। हाँ जी, एडवी करेक्ट। जो फाइंड करना है उसको एक्स करके एज्यूम करें एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये √3 के वैल्यू कुछ लेनी है कि सिर्फ √3 रखें? नहीं, रूट में ही आंसर निकालें। वेरी गुड प्रणवी। अंगद फिगर कहाँ दिखाई है आपने? 88.2 मेंशन ही नहीं है कहीं। बाकी अटक गए थोड़ा सा। ओके, लेट्स सी हियर। मेरा आंसर ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर द डायग्राम। आंसर बेटा मुझे पता ही नहीं है कितना है। आई जस्ट वेट फॉर दैट। गर्ल्स, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाओ बेटा। ठीक है, वी शुड सेव पेपर, सेव एनवायरनमेंट, बट इतना छोटा डायग्राम नॉट एक्सेप्टेबल। गुड। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बैलून का पहले 60 था, फिर बाद में 30 हो गया, है ना? तो यहाँ पर एज्यूमिंग कि जो बैलून है वो आपका इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, मेंशन नहीं है बट यहाँ पर हम लेंगे एज इफ द बैलून इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो एलिवेशन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट। वैसे तो कहने के लिए गर्ल की हाइट अगर 1.2 मीटर है तो लाइन ऑफ साइट जो है वो 1.1 मीटर होगी, है ना? थोड़ा सा फोरहेड के नीचे आईज, बट इतना निटी ग्रिटी में जो वी डोंट गो। जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होती है, प्रैक्टिकली जहाँ ट्रिगो यूज होती है तो वहां पर दे कंसीडर एवरीथिंग।
ठीक है, so this is your 60 degrees, that is this balloon is their point B. Afterward this balloon is angle of elevation is 30 degrees. This is B, this is B dash I am taking. ठीक है, एंगल आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके कि दिस एंगल इज 60 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. यहाँ पर जो है दिस हाइट है ना, इसको आप पूरा आगे तक ले जाएं तो दिस हाइट विच इज फॉर्मिंग, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 90, दिस बिकम्स योर 87 meters and this is 1.2 meters. और इन पॉइंट्स को आप नेम करें, दिस यू नेम इट एज C, दिस इज योर D, दिस इज योर A, दिस इज लेट्स से M. So let AM is girl, this is 1.2 meters, B is initial presentation देख लें आप बेटा ना, position of balloon, B dash is final position of balloon. एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा. सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैलून थोड़ा नीचे जा रहा है, राइट साइड के जगह नीचे भी तो जा सकता है बैलून. Moving with wind in a horizontal line. ओके सर. That's it. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड CD. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB tan 60 is BC by AC. So your AC is 87 by √3. Then you'll say in triangle ADB dash 87√3 को हम 29√3 में लिख सकते हैं. 27√3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 29√3. Sorry, 29√3 meters. No, 1030. This is your B dash D upon AD. So 1 by √3 is equals to 87 upon AD. So you're getting AD is 87√3. And then हमें find क्या करना है यहाँ पर? CD. CD is AD minus AC, which is 87√3 minus 29√3. So this is 2760. कितना हुआ भाई? 58. 5. 58. Okay, 58√3 meters. that's it. This is our answer. ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट, लेकिन एंड स्टेटमेंट जरूर लिखनी है आपको, है ना. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो तो खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? हम कुछ सर एरिया ऑफ वाइज, सर्कल का रिवीजन. चलो ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का रिवीजन. सर आप ऑफलाइन क्लासेस में टर्म 1 की रिवीजन करवा सकते हो. ऑफलाइन में क्या करना है आपको? टर्म 1 की जो रिवीजन है चैप्टर्स की. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज. ओके, तो ऑफलाइन में रिवीजन हो जाएगी संडे को. आप मैम को बोल देना, आप है ना, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे आप म्यूचुअली डिसाइड कर लें, और आपको टर्म 1 के चैप्टर की रिवीजन करने हैं, आप वो रिवीजन कर लें उनसे, है ना. एज सच आई थिंक 5 or 6 स्टूडेंट्स आर कमिंग, सो आप अपने हिसाब से मैम को बोल सकते हैं रिवाइज कराने के लिए. एंड फ्रॉम माय साइड फ्राइडे को हम एरिया ऑफ सर्कल की रिवीजन कर लेते हैं, मंडे को कोऑर्डिनेट की रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नया चैप्टर ले लेंगे सर्कल. ओके सर. ओके सर. ओके सर, ठीक है. ओके, और अभी क्या करना है, अगर आपको लाइफ प्रोसेस में कुछ डाउट्स हैं
तो फटाफट चैट बॉक्स में आप मुझे भेज दें, और नहीं तो फिर विल स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। सर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन एज सच सिलेबस में है क्या हमारे? Excuse me, sir. नो सर। वो एक्स्ट्रा में आपने बस पढ़ा है। सर एक मिनट ऊपर कर दो, एक मिनट। ये लो जी। सर इसके अंदर क्या कहते हैं, गर्ल की तो हाइट एकदम यूजलेस थी ना, मतलब कोई यूज तो नहीं ना? क्यों भाई, बैलून की हाइट 88.2 थी, बट जब हम ट्रायंगल में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 87 मीटर लेकर कर रहे हैं, है ना? ओह, गर्ल की हाइट वो कहीं माइनस की हमने, हाँ जी सर, ओके। ठीक है।